अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार आज़ादी ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंसी से। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स कोई पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा अभी फ़िलहाल। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ताकि इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहा है तो वो इसको फॉलो करें। सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जिसने भी प्रोसेस स्टार्ट करना है एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करें। क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले आपने अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, और ये ज़रूरी है कि आपका कुछ ना कुछ आपने रिसर्च कंपोनेंट अपने प्रायर एजुकेशन में पढ़ा हुआ हो। अगर नहीं होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। उसमें होता क्या है कि या तो आप मास्टर्स बाय रिसर्च ले लें, या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिसर्च होता है, उसको आप एक पैकेज बना लें आपके पीएचडी के साथ। वो यूनिवर्सिटी आपके लिए काम करेगी, जब आपकी असेसमेंट करेगी वो एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो आपको बता देगी कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको या तो मोस्टली ये होता है कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट रिसर्च दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो वो बात हो गई कि जब यूनिवर्सिटी क्या करेगी। मतलब उससे पहले अगर आपने क्या करना है कि अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, और जो भी आपका एरिया है, टारगेट एरिया जिसमें आप रिसर्च आपने पहले की हुई आप करना चाह रहे हैं, आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करें। हर यूनिवर्सिटी की, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेक्शन होता है उनका, जिस पर उन्होंने बताया होता है कि हम इस टाइम के ऊपर करंटली किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपका जो रिसर्च एरिया वो यूनिवर्सिटी में नहीं है तो वहाँ पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सुपरवाइज़र नहीं मिलेगा वहाँ से आपको। तो उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जिधर आपका रिसर्च है, और तरीकाकार ये है कि अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करें, अपनी एक अच्छी सी शॉर्ट बिल्कुल कॉन्साइज ईमेल लिखें, और उसमें अपना रिसर्च प्रपोजल अटैच करें। प्रायर एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट अटैच करना तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च प्रपोजल लाजमी अटैच करें। रिसर्च प्रपोजल कोशिश करें कि आपका प्रॉपर बना हो, हार्वर्ड रेफरेंसिंग या जो भी आपने यूज़ करनी है उसके तहत वो उसकी रेफरेंसिंग वगैरह हुई हो, और वो खुद से लिखने प्लेजरिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ये भी याद रखिएगा। वो आप लिखें, वो लिख के आप ईमेल के ऊपर अटैच करें, और हर प्रोफेसर को सेपरेटली ईमेल करनी पड़ेगी आपको। अब होता क्या है कि इकट्ठे अगर आप सब्जेक्ट में सबके ईमेल्स डालेंगे, सब्जेक्ट कह रहा हूँ, ईमेल्स के ऊपर सारे ईमेल्स डालेंगे आप, तो वहाँ पे ये अनोइंग होता है बहुत सारे प्रोफेसर्स के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये सीरियसनेस नहीं है स्टूडेंट के अंदर, और ये अपना टाइम पास करना चाह रहा है कि किसी तरीके से बस इसको सुपरवाइज़र कोई ना कोई मिल जाए। तो उसमें आप कोशिश ये करें कि सेपरेटली हर ईमेल करें। टाइम लगेगा आपको, इसलिए मैंने कहा कि 4 to 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करें प्रोसीजर को। टाइम आपको लगेगा। हर प्रोफेसर के ईमेल उनके जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो भी उनका स्कूल ऑफ रिसर्च होता है, वहाँ पे मौजूद होती हैं। हर प्रोफेसर की जो भी आपको फर्स्ट करें, आपका मैनेजमेंट एरिया है, और मैनेजमेंट एरिया में के अंदर आप एम्प्लॉय हेल्थ विंग को टारगेट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय हेल्थ विंग का देखें कि उनका कौन सा स्कूल है। ज़्यादातर बिहेवियरल जो स्टडीज़ होती हैं या जो हेल्थ के रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं वो उसको देख रही होती है, बिजनेस के रिलेटेड जो होती हैं, उस वहाँ के प्रोफेसर्स की ईमेल निकालें और ईमेल सेपरेटली सबको ईमेल करना शुरू करें उनके इंटरेस्ट के लिए। फिर अगर आप 50 को ईमेल्स करेंगे तो 2, 3, 4 से आपको रिस्पांस लाजमी आ जाता होता है, अगर उनके वो इंटरेस्टेड हो। फिर वो आपसे बात आगे करेंगे और बात चलाएंगे आगे कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, रिसर्च मेथड वगैरह सारी चीज़ें पूछेंगे। वो आपकी कन्वर्सेशन उसके साथ चलना शुरू होगी। जब एक दफ़ा वो एग्री हो जाएगा तो आपको वो सुपरविजन के लिए तैयार होगा। फिर वो कहेगा कि आप फॉर्मली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर दें। फिर आप फॉर्मली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि लैंग्वेज स्कोर मैंडेटरी होता है, और रिसर्च के लिए आपको एटलीस्ट 6.5 या 7 लेना है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए कोशिश करें आपका 7 आ जाए तो आपका काम इजीली हो जाएगा। विद नो बैंड लेस दैन 6.5 कोई किसी बैंड में नहीं होना चाहिए। तो आप सब ईमेल्स को टीचर्स को प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे, तो उसके बाद आपको जिस भी प्रोफेसर से रिस्पांस आएगा, कोई एग्री होगा कि वो आपको सुपरविजन देने के लिए तैयार होगा, तो वो आपको सुपरविजन के लिए लेटर इशू कर देगा। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे, और उनके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जब आप एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप उस प्रोफेसर का ईमेल भी डाल दें, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दें, और साथ उनका पूरा नाम एग्जैक्टली लिख दें, पोजीशन क्या उनकी वो भी लिख दें, ताकि वो यूनिवर्सिटी के लिए इजी हो जाएगा। फिर सारा पेपर वर्क उनको भी सेंड करेंगे ताकि वो भी अप्रूवल करके साइन करें। फिर जो डीन होगा आपके स्कूल का वो आपको अप्रूव करेगा, और फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मिलेगा एडमिशन ऑफर लेटर। दूसरी चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो काफ़ी एक्सपेंसिव है पीएचडी के लिए, तो कोशिश करें आप अपनी एप्लीकेशन में लाजमी इंडिकेट करें कि यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। तो आप जब इंडिकेट कर देंगे तो वो आपको एक प्रॉपर स्कॉलरशिप प्रोसेस से भी गुजार देंगे। तो मोस्टली 25%, 50% या कभी कभार तो ऐसे है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स विद स्टाइपेंड भी मिल जाती होती हैं। तो उसको आप टारगेट करके रखें कि आपको स्कॉलरशिप भी कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि पीएचडी के लिए क्योंकि बड़ा इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, तो अगर आप ये समझते हैं कि शायद आप पीएचडी में जाके वहाँ पे फुल टाइम काम अलाउ तो होगा आपको फुल टाइम काम, लेकिन आप फिर फोकस नहीं कर सकेंगे पूरा, क्योंकि रिसर्च वो होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो अच्छा होगा अगर आपके लिए कुछ स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर। तो इसलिए इस तरीके ये प्रोसीजर करें सारा।
और 4 to 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना शुरू करें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, मल्टीपल ईमेल्स लिखें, थोड़ा सा टाइम करना पड़ेगा आपको, ईमेल्स करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप ईमेल्स वगैरह करते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस आता है। रिस्पांस वही नहीं देता, या तो जिसके पास सुपरविजन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो फर्दर सुपरविजन नहीं कर सकता, या वो जिसको इंटरेस्ट नहीं है आपकी रिसर्च के अंदर, वो नहीं आपको रिप्लाई बैक करेंगे। अदरवाइज जिसको आपके रिसर्च में इंटरेस्ट है और उसके पास अभी रूम भी है, मोर स्टूडेंट्स ले सकते हैं वो, तो वो लाजमी आपको गेट बैक करेंगे। तो इस तरीके से कोशिश करें, लेकिन ये करने से पहले आपका आइल्स लाजमी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और जितना मैंने बैंड बताया इतना होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल तैयार हो, सारी चीज़ें आप लोग अटैच करना शुरू करें। 4 to 6 मंथ्स इवन अप टू ईयर ले लेते होते हैं यूनिवर्सिटी टारगेट करने के लिए। उसके बाद जो है इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर था पहले तो बहुत स्लो था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अब उनके लिए जो ये पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेक्टर है उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। स्टूडेंट वीज़ा सबसे पहले वो प्रायोरिटी में प्रोसेस करेंगे रिसर्च वालों की डिग्रीज़ को, मास्टर बाय रिसर्च होगा या PhD होगा, उसके बाद फिर वो दूसरी स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे। तो ये होता है कि 2 से 3, 4, 5 महीने में आपको इमिग्रेशन का डिसीजन भी आ जाता होता है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं PhD के लिए अप्लाई तो करें। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में कोई भी कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो हैं वो PhD केसेस नहीं लेते, क्योंकि सारी मेहनत स्टूडेंट को खुद करनी पड़ती है। तो बजाय इसके किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, खुद मेहनत करें, सारी ईमेल्स करें, खुद सुपरवाइज़र ढूंढें, सुपरवाइज़र मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी को एडमिशन अप्लाई करें। कंसल्टेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो रिसर्च के रिलेटेड आपका कि इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जितना जल्दी गेट बैक कर सकूँ। आज तक के लिए इतना ही है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो UK के ऊपर होंगी। अगर आप UK में PhD के लिए एडमिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या प्रोसीजर करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।